कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 वर्ग को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो डियर आज है मंगलवार, सुबह के बज रहे हैं देखिए 8:30 है ना, उल्टा दिख रहा होगा आपको। सुबह के अभी 8:20 हो रहे हैं, 8:30 भी नहीं बजा है। हमारा पूजा हो चुका है। जैसे कि आज के दिन आप लोग जानते हैं कि मेरा होता है फास्ट, तो पूजा हो गया। सुबह सुबह जल्दी जल्दी कर ली, हस्बैंड जी भी मंदिर जाकर पूजा कर कर चले आए और मैं भी कर ली। पूजा हो गया ना, अब निश्चिंत से सारा घर का जो भी मेरा काम रहेगा मैं करते रहूँगी। तो पूजा हो जाता है तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई काम हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट काम। क्योंकि अगर पूजा नहीं होती है ना तो उसके बाद फिर अजीब सा लगने लगता है। तो चलिए सबसे पहले पी लेते हैं चाय। बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, वैसे दही भी रखा हुआ है लेकिन अभी काफ़ी सुबह है तो पी लेते हैं चाय गुड़ वाली। और एक चीज़ हाँ, और फ्रेंड मुझे ना कल क्या हमेशा ये आते रहते हैं कमेंट, ये आते रहते हैं कि दीदी हमसे चाय नहीं छूटता है। तो डियर मुझसे भी चाय नहीं छूटता है, मैं आज तक नहीं चाय छोड़ पाई हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन छूटता ही नहीं है। ठंड के समय में तो सिर्फ एक ही टाइम पीती थी, सुबह सुबह पीती थी, शाम में गर्म पानी पी लिया करती थी उसके जगह पर। लेकिन अब गर्मियों में क्या हो रहा ना कि 2 टाइम मैं पी ही ले रही हूँ, शाम में भी पी ले रही हूँ क्योंकि गरम गरम पानी पिया नहीं जाता है शाम में। सिर्फ सुबह सुबह मैं पीती हूँ गर्म पानी, शाम में अभी नहीं पी रही हूँ गर्मियों की वजह से। तो इसीलिए ना चाय की तलब होने लगती है तो मैं चाय पी लेती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि चीनी की जगह ना आप गुड़ का यूज़ करें क्योंकि गुड़ फ़ायदा करता है और ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता है। ये मैं नहीं बोलूँगी कि गुड़ शुगर जिनको है वो लोग गुड़ खाएं, नहीं ऐसा नहीं है। वो लोग गुड़ खाएंगे तो फिर उनको भी खराबी करेगा। लेकिन हाँ ये है कि चीनी के मुकाबले गुड़ बेटर होता है, तो इसीलिए ना गुड़ का यूज़ करें। और ऑर्गेनिक है, हमारा है, हम मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और दूसरा फ्रूट से भी रिलेटेड आप लोग पूछते हैं कि खरबूजे तरबूजे खा सकते हैं, मीठा रहता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो प्राकृतिक की देन है डियर, वो प्राकृतिक हमें मिठास दिया है, उसके जैसा मिठास आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे सारे फ्रूट्स, इंडियन जितने भी फ्रूट्स हैं सब मज़ेदार, बहुत सारा मीठा रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप मॉर्निंग में आप पपीता, खरबूजा, तरबूज ये सब यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। दूसरा आपका काफ़ी देर तक पेट भी फुल रहेगा। तीसरा आपको पानी की मात्रा भी भरपूर मिलते रहेगी। तो इसीलिए बिना टेंशन लिए हुए आप ये सब खाएं। नाश्ते में सुबह सुबह अंकुरित आहार लें। किसी दिन अंकुरित आहार ले लिए, देखिए एक तरीके से नहीं लें, मतलब चेंज करते रहें। किसी दिन फ्रूट ले लिए, किसी अंकुरित चना ले लिए, किसी दिन सिंपल ही चना मतलब बॉईल करके खा लिए, किसी दिन सत्तू पी लिए, किसी दिन रोटी खा लिए, किसी दिन ओट्स खा लिए, किसी दिन दलिया खा लिए। इस तरीके से कर कर खाएंगी ना तो आपका भी मन उबेगा नहीं और दूसरा आपके भी शरीर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और चावल से भी रिलेटेड आप लोग पूछते हैं कि चावल नहीं छूटता है, तो आप लोग देखते हैं कि मैं भी आज तक नहीं चावल छोड़ पाई हूँ। और चावल, और जिनको भी लगता है कि चावल और गेहूँ की रोटी खाकर वेट नहीं कम होता है, तो डियर मैं हूँ आप लोगों के सामने एग्जाम्पल। मैं रोटी तो खैर उतना नहीं खाती थी, लेकिन हाँ मैं चावल पर डे खाई हूँ। सप्ते में 7 दिन के जगह मैं 6 दिन चावल खाई हूँ। एक दिन मैं सल्ट फ्री डे करती थी आज भी, और जब मैं अपने डाइट पर थी उस वक्त भी मैं चावल नहीं छोड़ पाई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा क्या है ना, झारखंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो झारखंड में तो 3 टाइम लोग चावल खाते हैं, तो इसीलिए हमारी बॉडी ना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। इसीलिए हमें ना चावल खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम आराम से चावल खाकर अपने आप को पतला कर सकते हैं। और यहाँ पर तो आप देखना, मैं तो देखती हूँ कि लोग 3 टाइम चावल खाते हैं फिर भी पतले होते हैं। इसलिए होते हैं कि उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अप रहता है। और जिन लोगों का डाउन रहता है ना उनका वेट लॉस भी बहुत जल्दी नहीं होता है और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि आलस वगैरह ये सब आने लगते हैं। तो सबसे पहले अपने मेटाबॉलिज्म को अप कीजिए, उसके लिए आपको ग्रीन टी लेना होगा। तो 2 बार तो कम से कम दिन में ग्रीन टी लीजिए ही, जब आप ले सके। सुबह नाश्ते के बाद लें, दोपहर के खाने के बाद ले, या फिर रात के खाने के बाद ले, जब आपको लगता है बेस्ट लगता है
तब आप लिया कीजिए। तो चलिए डियर, बहुत सारी बातें हो गई, अब चलते हैं किचन में, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड, अभी आ गई थी मैं किचन में चाय बनाने के लिए। तो वैसे तो आज मैं लहसुन प्याज नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी जैसे लहसुन प्याज में सटा हुआ रहता है ना, वो सब सारा सामान तो मैं यूज़ की ही थी। तो इसीलिए मैं सोची चलो गैस को पहले पोंछ लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। वैसे मैं रात में रोज़ गैस धोकर ही सोती हूँ, तो कुछ बन गया था इसीलिए फिर मैं इसे गीले कपड़े से ऐसे ही पोंछ ले रही हूँ। अपने लिए चाय बना लूँगी, उसके बाद ही फिर दाल और चावल चढ़ाऊँगी। अभी मैं दाल चावल नहीं चढ़ाई हूँ, हालांकि मेरा घर का ना सारा काम काज हो गया था। क्योंकि आप नोटिस करते होंगे, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जब तक मैं घर का सारा काम नहीं करती हूँ तब तक मैं पूजा नहीं करती हूँ। मुझे मतलब बासी घर में ना अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि मतलब पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर घर का काम करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं पहले अपने घर को साफ़ सुथरा करती हूँ, उसके बाद ही पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए चाय, और चाय में ही ना गुड़ डाल दे रही हूँ। ये वाली गुड़ ना अच्छी है, देखिए खौलते हुए चाय में भी मैं डाल दे रही हूँ ना, तो बिल्कुल भी चाय नहीं फटती है। ये तो कोई कोई ऐसा गुड़ होता है जिसे गरम चाय में अगर डाल देना तो फट सा जाता है, तो गुड़ पे डिपेंड करता है। तो पहले तो मैं वैसे ही चाय पहले निकाल लिया करती हूँ, उसके बाद ही गुड़ डालती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी, तो मैं बोली चलिए ऐसा ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि छोटा सा टिफ़िन में था। अगर फटता तो उतना सारा चाय वेस्ट नहीं जाता, सिर्फ 1 कप ही जाता। तो चलिए डियर, चाय पी लेते हैं आराम से, सुकून से बैठकर। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था ना, तो घर का तो सारा काम मेरा हो ही चुका था। तो चाय पीते पीते ना सबसे पहले मैं अपने मम्मी को फ़ोन लगाई, फिर आंटी को, फिर फ्रेंड लोग को, सभी को लगाई कि आज मैं सबसे बात कर ही लेती हूँ। क्योंकि टाइम था तो सबसे लगभग बात हो ही गया था। रोज़ मैं सोचती हूँ, बात नहीं कर पाती थी काम के चक्कर में। तो आज सुबह में सब कुछ हो गया। हालांकि मैं रोज़ कर सकती हूँ, लेकिन बस बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वही वाला हार है, मैं मन से हमेशा हार जाती हूँ और काम करने में लेट कर देती हूँ। इसी की वजह से मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, दाल चावल तो मेरा बन चुका था। अभी आई हूँ मैं भुजिया बनाने के लिए, आलू की भुजिया और पापड़। और कल मैं बनाई थी प्याज पोस्तू, तो वो रखा हुआ है, तो हस्बैंड जी का उससे हो जाएगा, और बच्चे मेरे भुजिया और पराठा देकर खा लेंगे। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पोस्तू क्या होता है। तो डियर, पोस्तू खसखस होता है। बंगाली लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ में डालते हैं। तो बस मैं भी यहाँ जब से आई हूँ ना, तब से सीख गई हूँ प्याज पोस्तू, टमाटर पोस्तू, आलू पोस्तू, और पता नहीं क्या क्या पोस्तू बनता है। तो जो भी ये लोग खाते हैं, तो मैं भी खाने सीख गई हूँ और बनाने भी सीख गई हूँ। इन लोगों का मैं खाना लगा दी हूँ, तीनों लोगों का सिंपल सा खाना, प्याज पोस्तू, आलू भुजिया, पापड़ और दाल। और मैं भी अपने लिए भी काटूँगी फ्रूट्स, क्योंकि सुबह से मैं भी सिर्फ 1 केला ही खाई हूँ। तो दे लेते हैं इन लोगों को। सभी को खाना देने के बाद मैं भी अपना लेकर बैठ गई हूँ। और मुझे ना दही बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब में से किसे पसंद है दही, ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। वाकई में मुझे ना बहुत बचपन से ही पसंद है। तो सबसे पहले तो भाई दही ले लेते हैं। जो मैं प्रसाद में गुड़ चढ़ाई थी ना, तो उसी को ले ली हूँ, क्योंकि ये वाला जो पूजा होता है ना, ये हमारे घर परिवार के लिए होता है। इसके बाद फिर जो आएगा वो पति के लिए होता है। तो 2 महीने का व्रत रहता है। तो सच बताऊं तो मुझे ना इस तरीके से ना व्रत वाला जो होता है ना, साल्ट फ्री डे भी एक तरीके से मेरा हो जाता है और व्रत भी हो जाता है। और मैं पहले भी ना सोचती थी कि सिर्फ मैं साल्ट फ्री डे करती थी ना, तो मैं सोचती थी कि सिर्फ फ्रूट पे ही रहूँगी। लेकिन हस्बैंड जी जान गए थे कि चीला वगैरह खा सकते हैं बिना नमक का, तो वो जिद करने लगते थे कि नहीं बना के खा लो। तो इसीलिए मैं खा लेती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जो लोग भी सिर्फ फ्रूट पर रह सकते हैं ना, तो उन्हें फ्रूट ही रहना चाहिए। क्योंकि एक दिन अगर हम बिना तेल का, बिना नमक का तो रहते ही हैं, बिना तेल बिना अनाज के अगर रहे ना, तो उससे हमारे शरीर में ना और अच्छे से क्लीनिंग हो सकती है। तो अगर आप लोग रह सकते हैं एक दिन सिर्फ बिना अनाज के, तो ज़रूर से ज़रूर रहिएगा। आप नोटिस करिएगा कि इस तरीके से ना और आपको फ्रेशनेस फील होगा और अच्छा भी लगेगा। लेकिन हाँ, जिन्हें प्रॉब्लम है वो जैसे कर रही हैं वो करें, और जिनको बीपी लो की प्रॉब्लम है वो तो सॉल्ट फ्री डे करें ही नहीं।
तो खा लिए थे हम लोग भी। और फ्रूट को भी ना डियर आप 32 बार चबा चबा कर खा सकती हैं। अगर आप में लगन हो, करने की इच्छा हो और सच में आपको प्रॉब्लम हो रहा मोटापा से ना, तो आप हर एक चीज़ को अच्छे से चबा चबा कर खा सकती हैं। बिना काउंट किए भी खा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि काउंट कर कर ही खाएंगे। तो खाना हो गया था, उसके बाद फिर बर्तन धुल ली हूँ। धुलने के बाद देखिए झाड़ू सब जगह लगा ले रही हूँ। कहीं ना कहीं ये सब भी हमारा एक एक्सरसाइज हो जाता है। खाने के बाद इतना सारा काम रही रहता है, सब तरफ झाड़ू लगाना। पोछा तो मैं कभी कभी लगा देती हूँ शाम में, क्योंकि देखिए हम लोग कोल्ड फील्ड एरिया में रहते हैं ना, तो 2 बार भी अगर पोछा लगाएंगे ना तो हमारे घर से ना गंदगी उतनी ही निकलती है। इधर बहुत डस्टेबल एरिया है, तो हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। जो लोग इधर साइड में रहते होंगे ना, उन लोगों को मालूम चलता होगा कोल्ड फील्ड में घर को कितना प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब साफ़ रखने में टाइम लग जाता है। तो खाना खाए हुए टाइम हो गया था, मतलब जो मैं फ्रूट खाई थी 1 घंटा से एभव हो गया था। तो अभी मैं पी ले रही हूँ पानी। ग्रीन टी मेरे से नहीं होता है फास्टिंग में, तो मैं नहीं पी थी, मैं पानी ही पी ले रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 8, साढ़े 8, ऐसे ही 8:30 ही बज रहा था। तो शाम में सांझ बत्ती दी, तो जिसकी वजह से मैं साड़ी खोल दी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, ब्लॉग्स में ही देखी थी कि जो कपड़ा यूज़ मतलब पहने हुए रहते हैं ना, उसी में शाम बत्ती देते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, पैर हाथ अच्छे से धुल कर कपड़े को चेंज कर कर उसके बाद ही हम लोग शाम बत्ती देते हैं। तो सो फ्रेंड, अभी रात का समय है, सबको खाना दे दी हूँ और मैं अपने लिए काट ली हूँ तरबूज। सारे लोग खाना खा रहे हैं, दिखाने लगी। और लगी बेटा, और लोगी रोटी है ना तरबूज। तो फ्रेंड, मैं लेकर बैठ गई हूँ तरबूज। दिन में हस्बैंड जी ना पूजा करने के लिए केला ला दिए थे, तो वही मैं खाई थी। मेरा केला खाने का मन नहीं करता है, लेकिन प्रसाद के नाम पर मैं खा लेती हूँ। तो वो भूल गए थे लाने के लिए, तभी शाम में ला दी है तरबूज, जो कि मुझे तरबूज ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इन लोगों के लिए मैं बना दी थी चने की दाल और पराठा बना दी थी, तो वो लोग खा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं डियर। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं।